वृंदावन वासियों ने तुम्हारा अपमान किया है। अपमान किया? हाँ, कैसा अपमान किया? बोले वृंदावन वासियों ने तुम्हें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया है, इसलिए तुम्हारा अपमान हो गया। इंद्र कहने लगा, अच्छा वृंदावन वासियों की इतनी हिम्मत जो मेरा अपमान कर दिया। तो वृंदावन आज जवाब दिया है इंद्र ने कि अगर वृंदावन वासियों ने मेरा अपमान किया तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, अपने अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। तो इंद्र ने मेघों को भेजा और मेघों को भेज करके जवाब दिया, चले जाओ और जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। मेघ चले, चल करके वृंदावन पर महाराज काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी। वृंदावन वासी कन्हैया से कहा, लाला मैंने तो से मना करी थी ना कि ये इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन मत करवा, लेकिन तूने एक भी बात नहीं मानी। अब देख इंद्र नाराज हो गए कि नहीं। अब कौन हमारी रक्षा करेंगे? तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि जिनका हमने पूजन किया वही हमारी रक्षा भी करेंगे। तो जब वर्षा होने लगी तो भगवान कन्हैया ने सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, साथ लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास में आए। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके आज भगवान कन्हैया ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर गुरराज पर्वत को धारण कर लिया। गोवर्धन महाराज की, गिरधारी भगवान की। गोवर्धन को सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। उसी समय सारे वृंदावन वासियों से कहा कि इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तो सारे वृंदावन वासी पर्वत के नीचे आए। तब तक राधा जी गोपियों के साथ में खड़ी। तो भगवान कन्हैया बोले कि मेरे गिर के नीचे आ जा, मेरे गिर के नीचे आ जा, क्यों भीगे राधा खड़ी, क्यों भीगे भगवान कन्हैया बोले, आ जाओ ना पर्वत के नीचे, क्यों भीग रही हो? मेरे गिर के नीचे आ जा, मेरे गिर के नीचे आ जा, क्यों भीगे राधा सारे ग्वालवाल पर्वत के नीचे पहुंच गए। इधर इंद्र जो है वो जल की वर्षा करवा रहा है। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि इंद्र जल की जितनी भी वर्षा कर रहा था वो सारा जल दादा अगस्त मुनि पी रहे थे। यानी वृंदावन वासियों की नजरों में वर्षा हो रही थी, लेकिन कन्हैया की ऐसी लीला की कन्हैया की नजरों में और इंद्र मेघों की नजरों में वर्षा नहीं हो रही थी। यानी मेघ वर्षा तो कर रहे थे, लेकिन वो सारा जल अगस्त मुनि पी जाते, वृंदावन पर एक बूंद भी नहीं गिरती। ऐसी लीला। अब यहाँ बात थोड़ी घुमाने वाली है। हाँ, अगर गहराई से देखा जाए ना तो वृंदावन वासी देख रहे थे कि वर्षा हो रही है और बहुत घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन भगवान कन्हैया को वर्षा दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि वर्षा का जितना भी जल था वो अगस्त मुनि पी रही थी। अब मेघ कह रहे हैं कि वर्षा तो मैं तुम्हें इतनी कर रही, फिर ये जल जा रहा है, वृंदावन में तो धूली उड़ रही है, जल कहाँ जा रहा है? उन्हें क्या पता कि अगस्त मुनि पी रही है। अब अगस्त मुनि क्यों पी रही थे? अगस्त मुनि को त्रेता युग में से ही वरदान था, त्रेता युग से ही वरदान था
कि द्वापर युग में जब हम आएंगे कृष्ण का अवतार धारण करके, तब इंद्र जब जल की वर्षा करेगा वो सारा जल आप पी जाना। अब सुनो इसका विस्तार। त्रेता युग में मैया सीता जो थी वो नित्य प्रतिदिन संतों को भोजन कराया करती थी। तो संतों का काम होता है भोजन कम करना, भजन ज्यादा करना। तो सीता जी के यहाँ संत आते, थोड़ा थोड़ा भोजन करते चले जाते। सीता जी ने राम जी से कहा, नाथ अब की बार ऐसा संत ढूंढ के ले आओ, ऐसा संत लेके आओ जो खूब भोजन करे। राम जी बोले ठीक है, ऐसा ही संत ले आए। अब राम जी कहाँ गए? अगस्त मुनि के पास। बोले नाथ मेरे यहाँ पर भोजन करने आना। और सुनो इतना भोजन करना कि जब तक सीता बनाते बनाते थक ना जा तब तक आप भोजन करते रहे। अगस्त मुनि बोले ठीक है। दूसरा दिन हुआ, अगस्त मुनि आए। सीता जी ने सुंदर सा आसन लगा दिया, अगस्त मुनि को बैठा लिया, सामने थाली परोस दी भोजन की। अगस्त मुनि भोजन करने लगे। भोजन करते जा रहे, सीता जी परोसती जा रही, अगस्त मुनि करते जा रहे, वो परोसती जा रही। जो बनाया था वो भी खत्म। अगस्त मुनि बोले और ले आ। सीता जी तुम्हारा बनाने लगी। अब जो फिर से बनाया अगस्त मुनि ने वो भी पूरा खा लिया। बोले अब और ले आओ। सीता जी सोचने लगी अब आया महात्मा अच्छा, अब महात्मा बहुत अच्छा आया, भोजन बहुत सारा कर रहा है। भोजन फिर बनाया अगस्त मुनि बोले और ले आओ। बनाती जा रही, अगस्त मुनि खाते जा रहे, सीता जी बनाती जा रही, अगस्त मुनि खाते जा रहे। अब तो महाराज सीता जी बनाते बनाते थकने लगी, अब झुंझलाने लगी सीता जी। उन्हें अपने प्रभु से ये कहा था कि महात्मा ऐसा लाना जो 4 की जगह 6 रोटी खा ले, लेकिन 6 की तो छोड़ो, पता नहीं महात्मा ने कितनी खा ली। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब सीता जी बनाते बनाते थकने लगी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 17 दिन हो गए, लेकिन अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद नहीं किया। अब सीता जी राम जी के पास पहुंची, नाथ तुम्हारी लीला तुम ही जानो, अब मेरे बस से बाहर है, मैंने महात्मा को और भोजन नहीं करा सकती। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं और भोजन नहीं बना सकती। तब राम जी ने देखा कि अब सीता थक गई है। तब 18वां दिन जब हुआ तो 18वें दिन राम जी ने अगस्त मुनि से कहा, नाथ अब सीता जी थक गई है बनाते बनाते, अब आप भी रुक जाओ। तो राम जी ने तुलसी का दल अगस्त मुनि को दिया। अगस्त मुनि ने तुलसी का दनपान किया और करने के बाद में आज अगस्त मुनि ने अपनी भूख मिटा ली। अब अगस्त मुनि बोले राम जी पानी पिलाओ, जल पिलाओ। राम जी जल पिलाया, लेकिन जल भी अगस्त मुनि ने बहुत पिया, जल भी खत्म हो गया, लेकिन अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। अगस्त मुनि बोले राम मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। तब राम ने वरदान दिया अगस्त मुनि कोई बात नहीं, त्रेता युग में अगर आपकी प्यास नहीं बुझी तो जब द्वापर युग आएगा मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा, जब इंद्र जल की वर्षा करेगा तब सारा जल आप पी जाना। तो मेरी माँ जब इंद्र जल की वर्षा करने लगा, भगवान ने आवाज लगाई, कहाँ महाराज आ जाओ पानी पी जाओ, प्यास बुझा जाओ। अगस्त मुनि आ गए, सारा जल पीने लगे। मेघ बरसते बरसते थक गए। आज मेघ इंद्र के पास पहुंचे, जवाब दिया महाराज मैंने वृंदावन पर बहुत वर्षा की, लेकिन मैंने वृंदावन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वहां तो धूल ही धूल उड़ रही है, वर्षा का तो नाम ही नहीं है, पानी का तो नाम ही नहीं है। इंद्र सोचने लगा अच्छा इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है, कोई ना कोई वृंदावन वालों की रक्षा कर रहा है। उसी समय बुजुर्गों 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन व्यतीत होने के लिए आ रहे भगवान पर्वत को साधे हुए हैं। सारे वृंदावन वासी पर्वत के नीचे ही माँ यशोदा को, कन्हैया को देख के दया आ गई। तो माँ यशोदा ने सारे ग्वाल वालों से कहा भैया अगर मेरो लाला 1200 तो मेरो कन्हैया, और इतने दिन हो गए मेरो लाला अकेले पर्वत को साधे हैं, अगर तुम सब थोड़ो थोड़ो सारो दे दियो तो जो पर्वत सद जाएगा, जो पर्वत सब लोग मिलके साध लियो, मेरो 1200 कन्हैया मेरो बेटा थक गयो है, सब लोग पर्वत साध लियो ना। दामा पास में पहुंचा कन्हैया के, दामा कहने लगा कन्हैया मैया बिल्कुल सही कह रही है,
साध लेगा, तुझ में ताकत है। दामा कहने लगा हमें क्या हुआ, जो माखन तुम खाते हो वो माखन हम खाते हैं, जो ताकत तुम में वो ताकत हम में, तुम आराम करो, पर्वत में साध लूंगा। तो भगवान कन्हैया बोले देख लियो भैया, न बाद में फिर पछताओ। दामा बोले कोई बात नहीं, हम साध लिए, अकेले साध लिए, तुम परेशान न हो, तुम आराम कर लो। तो जितने ग्वाल मार रहे सबने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। जब सबने लाठी लगाई तो भगवान ने अपनी उंगली को नेक नीचे किया, और जो अपनी उंगली को नीचे किया सोई महाराज पर्वत डगमगाने लगा। और जो पर्वत डगमगाने लगा तो जितने ग्वाल बाल रहे दादा सबकी लाठियां टूट गई। और दामा ने जवाब दिया लाला के पर्वत डिगा 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 अरे होए दैया निकसा दो कृष्ण कन्हैया। जाएगा इसमें तो दब जाएगा। पर्वत डिगा 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 होए दैया निकसा दो कृष्ण कन्हैया। मैया साधे बाबा साधे मैया साधे बाबा साधे मैया। अब साध गए बाबू भैया साधो कृष्ण कन्हैया से कहा पर्वत को साध लो। उसी समय भगवान ने फिर से अपनी उंगली को लगा लिया, पर्वत को साध लिया। बोले गोविंद भगवान की। इंद्र चला बोले अच्छा अगर वृंदावन वासियों का मेघों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मैं जाऊंगा जा करके वृंदावन वासियों का विनाश करूंगा। इंद्र चले, चल करके वहीं पहुंचे जब भगवान पर्वत को साधे थे। इंद्र नहीं समझ पाया भगवान की लीला को, तो आज इंद्र भगवान कन्हैया के पास में पहुंच करके जवाब दिया अच्छा तुम ही वो जो इस वृंदावन वासियों की रक्षा कर रहे हो, अगर तुम में ताकत है तो तुम मेरे से युद्ध करो। तो भगवान कन्हैया में इंद्र में युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा तो जब युद्ध हुआ मेरी माँ तो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप नारायणी रूप इंद्र को दिखाया। और जैसे ही अपना चतुर्भुजी रूप नारायणी रूप इंद्र को दिखाया इंद्र समझ गया जो तो नारायण है। इनसे युद्ध करके बहुत बड़ी गलती की, जो तो नारायण है श्री हरि नारायण। इंद्र चरणों में गिर पड़ा, नाथ बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपसे युद्ध कर लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके बाल रूप को पहचान नहीं पाया प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 7वें दिन भगवान ने उस पर्वत को वहीं रखा अपने स्थान पर और सारे ग्वाल वालों को साथ लेकर के भगवान वृंदावन में आए। जब भगवान वृंदावन में आए तो माँ यशोदा ने भगवान कन्हैया के खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। कितने प्रकार के मेरी माँ जोड़ के बोलो 56। अच्छा ये बताओ कि भगवान मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के लिए 56 प्रकार के भोजन क्यों बनाए? मैया चाहती तो 60 प्रकार के बना सकती थी, 50 प्रकार के बना सकती थी, लेकिन यशोदा ने 60 प्रकार के ही व्यंजन क्यों बनाए? बताओ भैया।